हर बार जब सेनापति कलिचरण भोजन करने बैठते तो अत्यंत सावधानी से खाते। उनकी आज्ञा पर पहले निवाला एक मुर्गी को खिलाया जाता, यह देखने के लिए कि खिचड़ी में कहीं विष तो नहीं मिला। जब मुर्गी सकुशल रहती तभी कलिचरण उसे प्रसाद मानकर खाते। लेकिन इस बार उनकी यह सतर्कता बगल में बैठी एक वृद्धा विमला देवी की नजरों में आ गई। जब कलिचरण भोजन कर छावनी लौटने लगे तभी एक युवती रमा देवी अचानक उनके पास आई और एक शीशी उनके हाथ में थमा दी। बिना कुछ बोले तुरंत वहाँ से चली गई। उस शीशी पर लिखा था, तुम विषपान कर चुके हो, इसमें रक्षा औषधि है। कलिचरण पहले तो हंस पड़े और शीशी फेंकने ही वाले थे, पर तभी कुछ सोचकर रुक गए। सोचा यदि यह सत्य हुआ तो मेरा अंत निश्चित है। सावधानीवश वे तुरंत वापस भोजन की जगह लौटे और यह देखकर स्तब्ध रह गए कि जो मुर्गी खिचड़ी खा चुकी थी वह तो मृत पड़ी थी। अब कलिचरण का चेहरा पीला पड़ गया। डरते हुए उन्होंने वह औषधि एक ही सांस में पी ली। उन्हें लगा अब विष निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन जब वे वापस छावनी पहुंचे और ग्रामवासियों को भाषण देने लगे तभी उनकी नाक से लाल तरल टपकने लगा। पहले तो उन्होंने सोचा कहीं गर्मी के कारण नाक से रक्त तो नहीं, पर जैसे ही बोलने को हुए आवाज ही नहीं निकली और फिर सभी ग्रामवासियों के सामने उनके मुंह से टमाटर जैसा लाल रस निकलने लगा। वे जमीन पर गिर पड़े। गाँव के लोग उन्हें उठाकर एक पत्तल में गर्म भोज परोसने लगे जो अब उनका अंतिम प्रसाद था। और इसी प्रकार कलिचरण ने यह जाना, जो दूसरों को जांचने की चतुराई करता है कभी कभी स्वयं ही परीक्षा में फंस जाता है।